हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री पार्ट 1 के बारे में और ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले थे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में। लेकिन क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स को मिलाकर वीडियो काफी लंबी हो रही थी, बहुत लेंथी हो रही थी, आप लोग भी काफी बोर हो जाते, इसीलिए मैंने शॉर्ट में 3 वीडियोस बनाए हैं। जिसके फर्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरा इससे पहले पार्ट 1 वीडियो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख ले, क्योंकि उस बेसिक से ही हम आगे इस पार्ट में आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रायंगल। एनी क्लोज्ड फिगर मेड विथ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, कोई भी क्लोज्ड फिगर या फिर हम उसे पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। पॉलीगॉन होते हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, तो ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन से ही बनता है, इसीलिए वो भी एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मेड विथ 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल, बट इट शुड बी क्लोज्ड, इट शुड नॉट बी ओपन। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई फिगर बना देती हूँ और वो ओपन है तो इट इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हमेशा एक क्लोज्ड फिगर ही होना चाहिए। जैसे कि ये हम सबको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, इन्हें हम साइड्स कहते हैं। जो कॉर्नर्स पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। दो लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट के साथ बनाते हैं उनको हम एंगल कहते हैं। ओके, ट्रायंगल का अंदर का जो इंटीरियर एरिया है इसे हम इंटीरियर प्लेन कहते हैं, और जो भी ट्रायंगल के बाहर का एरिया है उसे हम एक्सटीरियर प्लेन कहेंगे। इन्हीं से निकलकर आते हैं इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। जो इंटीरियर प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और जो बाहर के आउटसाइड एरिया में जितने आउटसाइड प्लेन में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, एंगल्स में जो ये ट्रायंगल के अंदर होते हैं ये 3 एंगल्स होते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, हम इसे नाम दे देते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इन तीनों का जो एडिशन होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है इन अ ट्रायंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, फर्स्ट एंगल, सेकंड साइड। तो साइड के बेसिस पर कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं पहले वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड सबसे पहले होता है इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी एंड थर्ड साइड विल बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कुछ इस तरह का बना सकते हैं। ओके, इसमें कोई भी साइड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती। ये जो मैं लाइन बना के आपको दिखा रही हूं ये साइड्स को डिनोट करने का तरीका है। 1 लाइन जितने भी साइड पर है वो इक्वल होंगी, जिन साइड पे एक जैसी 2 लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं। जिनमें जैसे मैंने 3 लाइंस बनाई है, अगर वो किसी और साइड पे भी 3 लाइंस हैं तो वो दोनों साइड की मेजरमेंट इक्वल होगी। मैथमेटिकली इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप देखेंगे कि इसी तरह से डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में सबसे पहले है एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल में होता है जो 90 डिग्री से कम होता है वो एंगल एक्यूट एंगल होता है। सिमिलरली जिस ट्रायंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल होता है। जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसमें एक एंगल की मेजरमेंट है समझ लीजिए 60, एक एंगल की मेजरमेंट है 50, तो लास्ट वाले की मेजरमेंट होगी 70 डिग्री, बिकॉज तीनों की मेजरमेंट मिला के 180 डिग्री होना कंपलसरी है। ऑल द 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये
एक्यूट ट्रायंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि एक्यूट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इसीलिए हमको वो साइड्स अगर हमको दी होंगी मेजरमेंट में तो हम उस चीज को पता कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे कुछ इस तरह का हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें कोई भी एक एंगल जो है समझ लीजिए 120 डिग्री का है, तो इस तरह का जो ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। एंड लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल का मतलब ही होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाले ट्रायंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज इस पे बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम भी है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो ये ट्रायंगल जो है ABC सपोज कीजिए इसका नाम है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको हमेशा एग्जाम में ये इस तरह से बॉक्स बनाकर आता है, जिस भी एंगल पे वो 90 डिग्री का होता है। कभी कभी मेजरमेंट नहीं लिखी होती है, सिर्फ फिगर बना के इस तरह से बॉक्स बना देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बॉक्स बनाने का मतलब है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसमें लाइंस परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। जो हमने अभी 6 ट्राइंगल्स पढ़े हैं उनके सभी की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तीनों एंगल इक्वल होंगे इसका मतलब 180 टोटल होता है, डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60 डिग्री का इसका हर एक एंगल होगा। ये एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स जो इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल यहां पर हम बना लेते हैं। ओके, इसकी जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, इस साइड का अपोजिट एंगल है ये। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, तो AB इक्वल्स टू AC, साइड्स इक्वल है, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी समझना और इनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको दे सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री है या 85 डिग्री है, सो व्हाट विल बी द एंगल C। तो आपको पता है कि अगर एंगल B 85 है तो एंगल C भी 85 ही होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है टू सॉल्व द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्केलेन ट्रायंगल से रिलेटेड। स्केलेन ट्रायंगल में अगर कोई साइड, सबसे जो बड़ी साइड है, ग्रेटेस्ट साइड है, उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इसकी जो ये सबसे बड़ी साइड है इसका अपोजिट एंगल है ये, तो ये एंगल भी तीनों एंगल्स में सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा। या फिर इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं, अपोजिट भी कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है इन अ स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कोई भी एक ट्रायंगल अगर आपके पास है, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, तो AB plus BC should always greater than AC, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC plus BC should always be greater than AB। यानी कि कोई भी दो साइड ले लीजिए, उनका सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। या इसका अपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि उन दोनों का जो डिफरेंस है, दो साइड्स का डिफरेंस है, वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए।
यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोई 3 साइड्स की लेंथ दी हुई है, a इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर, b c, तीनों साइड दी, और आपको पता करना है कि ये तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं, तो उनमें से 2 नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर वो उससे बड़ा है तो पता चलेगा कि ये ट्राइंगल बनाते हैं, और अगर दोनों का सम थर्ड नंबर से छोटा है तो वो ट्राइंगल नहीं बनाते। ट्राइंगल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आप इसका अपोजिट भी है कि ए बी माइनस बी सी शुड ऑलवेज बी लेस देन ए सी। ओके, कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह से 3 बन सकते हैं, ए सी प्लस बी सी should be greater than AB, या AB plus BC should be greater than AC, या AB plus AC should be greater than BC। तो इस तरह से 3 इसके इक्वेशन बन सकते हैं, बट आपको प्रॉपर्टी ये बहुत ध्यान में रखनी है। मैंने जो आपको एक हाउ टू गेन मार्क्स में बताया था कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारी चीजें आप लिख सकते हैं, सारे थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलाज, तो उससे आपको बहुत आसानी होती है एग्जाम टाइम में पढ़ने में, क्योंकि इतनी सारी चीजें माइंड में एक साथ रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उसे डेली थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अभी तक जो हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड तक, वो वहां पर 5 और 6, क्लास 5 और 6 का सिलेबस वहां पर फिनिश होता है, इससे रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड। अब जो हम आगे एक्सटेंडेड पढ़ रहे हैं, ये पूरा क्लास 7th का सिलेबस है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स हैं, हमको पता है। ये तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर हैं, तो डेफिनेटली ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए हम किसी साइड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा करते हैं, किसी साइड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तब बाहर जो ये एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। ओके, ट्राइंगल के अंदर के सारे जो एंगल्स हैं तीनों, वो इंटीरियर एंगल्स, और साइड को एक्सटेंड करने से जो बाहर एंगल बन रहा है विथ साइड, साइड के साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये हुआ, या ये वाला एंगल है, या हम इस साइड को अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, तो वो जो एंगल है साइड के साथ जो बन रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अंदर वाले एंगल के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ 1, ये इसको 2, 3, ये एक्सटीरियर एंगल 4, 5। ओके, सो एंगल 4 इक्वल्स टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है एंगल 3, और एंगल 3 के अपोजिट एंगल्स हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 4 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी एंगल 1 और एंगल 2 के। तो अगर आपको ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता है और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने को बोला गया है, तो आप इस तरह से इसमें रखकर वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की। एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। इसका एक और तरीका है निकालने का, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयरिंग। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है उसे 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, पार्ट 1 में। तो यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो अगर आपको एंगल 3 पता चल जाए तो आप उसको 180 में से माइनस करके एंगल 4 यानी कि एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। एंगल 4 पता करने का एक और तरीका है 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। सपोज कीजिए ए और बी का मिड पॉइंट है ये, ए और सी का मिड पॉइंट है ये, और बी और सी का मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट से सामने वाले एंगल पे, सामने वाले वर्टेक्स से जो भी लाइन निकल रही है, इस तरह से देखिए, मीडियंस आर द लाइंस, यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मीडियंस आर द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द अपोजिट एंगल।
यहां से मैंने मिड पॉइंट से अपोजिट एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करी है तीनों साइड के मिड पॉइंट से. देयर आर 3 मीडियंस इन एनी ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस बनेंगे बिकॉज 3 साइड्स होती हैं. एंड द मीटिंग पॉइंट, दिस मीटिंग पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 लाइंस इज कॉल्ड सेंटरॉइड. ओके, ये कहलाता है सेंटरॉइड. और ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं मीडियंस. ओके, सो किसी भी साइड के मिडिल पॉइंट से सामने वाले एंगल तक हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को कहेंगे सेंटरॉइड और उन लाइंस को हम कहेंगे मीडियंस. क्लियर? नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड और मीडियन, कई बार चिल्ड्रन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. एल्टीट्यूड होता है किसी भी एंगल से सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर का मतलब हुआ एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला एंगल ड्रॉ होना चाहिए वहां पर. अब जैसे यहां पर जो मैंने फिगर बनाया है उसमें जो मैंने ए से परपेंडिकुलर बनाया है वो बीसी के मिड पॉइंट पर ही आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. तो मैं दूसरा ट्राइंगल बनाती हूँ यहाँ पर. सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है ए बी सी. ओके, तो ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री का, और ये बीसी पर जाकर कहीं भी मीट कर सकता है. नॉट नेसेसरली कि वो उसके मिड पॉइंट पर ही मीट करेगा. मिड पॉइंट पर जो मीट करेगा वर्टेक्स है वो मीडियन होगा, और जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पर उसे हम कहेंगे एल्टीट्यूड. ओके, इस तरह से 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं. हम बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सामने वाली लाइन पर. इसी तरह से हम सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सामने वाली लाइन पर, लेकिन सारे परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही बनाएंगे बिकॉज परपेंडिकुलर का मतलब ही वही होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनाते हैं. तो ये जो तीनों लाइन जहां भी जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर. ओके, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. मीडियंस होते हैं मिडिल पॉइंट से वर्टेक्स तक. ओके, और एल्टीट्यूड होते हैं वर्टेक्स से सामने अपोजिट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं सेंटरॉइड, और एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. ओके, इट्स सो सिंपल, कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. एंड लास्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स. पाइथागोरस थ्योरम, इट इज लास्ट बट इट इज नॉट द लीस्ट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल पर. ओके, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. ओके, एज पर पाइथागोरस थ्योरम जो ये अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. ओके, नीचे जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं बेस, एंड सामने जो ये लाइन होती है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर. बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तभी तो बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अपोजिट एंगल जो है वो हाइपोटेनस है. तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल. ओके, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि यहां पर ए सी समझ लीजिए, ए सी की वैल्यू है 5, बी सी की वैल्यू है 4 और ए बी की वैल्यू है 3. ओके, तो हम प्रूफ कर लेते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं. तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9,
plus 4 square 16, 9 plus 16 25. So 25 equals to 25. So it proves the Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बेस या परपेंडिकुलर दे देंगे और हाइपोटेनस पूछ लेंगे, तो ये फॉर्मूला में रखकर आप पूछ सकते हैं। इस फॉर्मूला को अपनी फॉर्मूला नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन 101% आएंगे ही आएंगे, तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत कंसंट्रेशन कीजिएगा। ये था मेरा आज का एपिसोड फॉर द ट्रायंगल। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आप सीक्वेंस में बने रहिएगा। पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल्स के बाद हम क्वाड्रिलेटरल पर आएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में जो भी हम पढ़ेंगे वो ट्रायंगल से काफी कुछ उसमें आएगा, मतलब आपको अगर ट्रायंगल वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में शायद ना आए। आज का आपको वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।